लास्ट टाइम हमने इंटेंसिटी को भी डिस्कस किया था। अब आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी सर, किया था। जी ओके, सर, अब आ रही है। okay, okay. So last time we also discussed about the क्या हुआ? intensity. Okay, ये and in this topic we discussed that the intensity is directly proportional to the amplitude square. Okay, इस फार्मूला को आपने 1 घंटे के लिए याद रखना है। ओके, सो इसको हम आज ठीक है सर। एक लॉ है वो मॉलस लॉ, उसमें हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है सर। अच्छा, पोलराइजेशन को तो आपको लास्ट टाइम समझ आ गया था। ओके, उसमें हमारे पास क्या होता है, इस तरह का एक प्लेन होता है। ओके, और जी यहाँ सर। पे मेरे पास एक लाइट होता है। ओके, जो सर डिफरेंट, उसमें से वो लाइट गुजारते हैं फिर। जी, यहाँ पे लाइट होते हैं जिनके डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, लाइक दिस अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसको हम पोलराइजर में पास करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उस लाइट को, लाइक डिफरेंट वेव्स को, डिफरेंट डायरेक्शनल वेव को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो लेट्स से हमारे पास जो यहाँ पे पोलराइजर है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, लाइक दिस। ठीक है। सही है। अच्छा, इसके सामने मैं एक दूसरा एनालाइज़र रख लेता हूँ। एनालाइज़र इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ पोलराइज़र। तो वो भी इसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, लाइक दी, ठीक है। या दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा। ओके, लाइक यहाँ पे भी वर्टिकल होगा, यहाँ पे भी वर्टिकल होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो लाइट्स आएंगे अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दी डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ओके, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होंगी। सही है। ठीक है। अच्छा, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज ए। ओके, और जो इंटेंसिटी होगी इन लाइट्स की, दैट्स विल बी आई। इक्वल टू आई नॉट। ओके, अच्छा, यहाँ पे आई नॉट कितना होगा? लेट्स से द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट इज आई, सो जी सर। द इंटेंसिटी दिस आई नॉट विल बी इक्वल टू आई डिवाइड बाई टू। सही सर है। बाई टू क्यों? अच्छा, बाई टू क्यों होगा? तो वो इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस एरो को ले लो, आ, ये हमारे पास एरो है लाइक दिस। ओके, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। लाइक दिस एरो इज मेड अप फ्रॉम जी। टू कंपोनेंट्स। ओके, तो एक कंपोनेंट तो फिल्टर हो गया आपके पास, यहाँ पे एक फिल्टर एक कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, लाइक अब यहाँ पे आपके ठीक है। पास लेट्स से द इंटेंसिटी ऑफ दिस एरो इज आई। सही है। यस सर। तो आपका जो आई नॉट होगा दैट्स विल बी इक्वल टू आई डिवाइड बाई टू। लाइक यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट फिल्टर आउट हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इस पोलराइजर ने अलाउ कर दिए, और यहाँ पे आपके पास हाफ कंपोनेंट आ गया। इसी तरह बाकी एरोस ठीक है। का भी होते हैं। सही है, जो जितने भी हॉरिजन, इसका भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, इसी तरह इसका भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, इसका भी हॉरिजेंटल सारे ही होगा, हाफ हाफ हो या जाएंगे। वो हाफ हो जाएंगे। ओके, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलाउ करेंगे और यहाँ पे आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट्स इस तरह आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, दिस आई नॉट will be directly proportion to amplitude square. Okay, this amplitude square. Okay, ये हमने पढ़ा था इंटेंसिटी के चैप्टर में। Okay, this जी सर, intensity will पढ़ा। be direct proportional to I naught square. So your I naught will be equal to k into a square. Okay, अच्छा, जी यहाँ सर। यहाँ पे आपके पास लाइट किस तरह आएगा, पोलराइज्ड लाइट किस तरह आएगा, यहाँ पे वो भी इसी तरह आएगा। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इंटेंसिटी में भी चेंजेस नहीं आएंगे। सही है, कोई चेंजेस नहीं है, इसी तरह आ जाएगा। दिस इज केस वन। ठीक है। अच्छा, केस टू में मैं इस तरह कर लेता हूँ। केस टू में मैं इसी तरह कर लेता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एट एंगल ऑफ, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो उससे क्या हो जाएगा,
सर उससे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। या तो उससे क्या हो वेव ही जाएगा? नहीं रहेगी सर। वेव जीरो हो जाएगी। या वो ज़ीरो हो जाएगा। यस सर। सही है। अगर मैं इस तरह कर लूँ तो इससे क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पे लाइट, कोई भी लाइट नहीं रहेगा, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ओके। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ कि एट सम एंगल इसको रख लूँ, तो फिर क्या होगा? लाइक मेरे पास जो है एंगल लाइक दिस वन, इस तरह मैं रख लूँ। सही है। तो ये जितने भी लाइट्स होंगे वो इसी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक वो आपका इस तरह हो जाएंगे। कन्वर्ट मतलब सर? लाइक वो आपका ये प्लेन जो है ना, ये आपका वाई एक्सिस, पहले ये क्या था, वाई एक्सिस थे। जब यहाँ पे आपका जो जी वो साइन वेव आएगा, वो किस तरह आएगा? वो इस तरह आएगा। सही है। जी। यहाँ पे जो आपको वेव मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा, पोलराइज लाइट होगा। यहाँ पे जो वेव मिलेगा वो तो अनपोलराइज लाइट है, वो तो इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। और बिल्कुल इस तरह भी होगा। सही है। अनपोलराइज लाइट होगा, बिल्कुल। बिल्कुल सारे डायरेक्शन में पास होंगे जो वेव्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये लाइट पास होगा। ओके। और ये इस तरह होगा। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसको जो प्लेन है, जो पोलराइजर है, उसको एट जी। सम एंगल रख देता हूँ। कितने एंगल? ठीक एट है। थीटा एंगल रख देता हूँ। सही है। तो ये भी इसी ठीक तरह है। रोटेट हो जाता है। वेव्स भी उसी तरह उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या उसी तरह ये, इसको आप थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर लो तो ये इसी तरह, इसी तरह फिर वो होगा, जो लाइट होगा इसमें पास होगा। सही है। बिल्कुल समझ गया सर मैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? मैंने इसके यही कंपोनेंट्स लेने हैं, ये वाले, ये ऊपर वाले कंपोनेंट्स, लाइक दिस कंपोनेंट। लाइक ये वेव अब इस तरह है ना? सही है। ये इस प्लेन में जा रहे हैं ना, इस यस तरह। सर। ये सारे जो हैं वो मेरे पास इस प्लेन में जा रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं इसका ये कंपोनेंट लूँगा। इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसी तरह इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल होगा। इसी तरह बाकी वर्टिकल कंपोनेंट। के भी होंगे। और ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका थीटा है। सही है। तो यहाँ पे, यस सर। यस, तो ये कितना हो जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड क्या है? लेट्स से द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज ए। जिस तरह यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए था। सही है। इनका एम्पलीट्यूड ए था, इंटेंसिटी आई नॉट था। इनका एम्पलीट्यूड ए है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा। जी सर। सही है। अच्छा, ये ए साइन थीटा हो जाएगा। या ये दूसरा ए साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, यही पढ़ा था। यस। अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो मैंने कहा था कि आई नॉट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर, दिस एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो वर्टिकल होगा। जी सही है। सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सर एक आप, दफा ये बात दोबारा रिपीट करिएगा, एक सेकंड, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात। आई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक ठीक हो गया सर, समझ गया। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इंटेंसिटी आपका आई हो जाएगा। ओके। सही है। जी। तो आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट? यहाँ पे आई नॉट था, तो आई नॉट इज डायरेक्टली ए स्क्वायर। प्रोपोर्शन टू दिस ए स्क्वायर था, वर्टिकल का ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ए का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हमें मॉलस लाना ये कहा था कि आपका ओके। वर्टिकल कंपोनेंट है। या तो दैट्स विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है सर। सही है। ये आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेना है। तो ये भी आपका इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा। ओके। हमने क्या किया? हमने ये कंपोनेंट लिया है इसका, क्योंकि मॉलस ने हमें कहा था कि आपका इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये वर्टिकल कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। सही है। तो ये आपका ए कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी ठीक डायरेक्टली है। प्रोपोर्शन टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सॉरी, आई विल बी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। सो आई आपका हो जाएगा, बिल्कुल। ये किसके इक्वल है, ये आपके आई नॉट के इक्वल है। तो ये आपका हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वेयर थीटा। सही है। तो यहाँ पे ये इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ दिस थीटा। ओके। अच्छा, पहले पहले केस में मैंने क्या लिया था, केस वन में मैंने थीटा ये भी वर्टिकल था और यहाँ पे भी वर्टिकल था, 90 डिग्री दिया था। या वर्टिकल था, तो ये थीटा कितना था, जीरो था। 90 डिग्री। नहीं, जीरो जीरो था, था, हाँ, या बिल्कुल। जीरो था, तो यहाँ पे जीरो पुट कर लो, तो आपका आई किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा जीरो। वो ये इसी इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। आई विल बी इक्वल टू आई नॉट। ठीक है। तो आपका आई विल बी इक्वल टू आई नॉट, तो मैंने इसी तरह यहाँ पे भी ड्रॉ किए थे। अच्छा, अगर मैं इसको, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इसको हॉरिजेंटली इस तरह अलाइन किया था, तो हॉरिजेंटली मींस कि थीटा कितना था, 90 डिग्री था। तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया था, इंटेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो आ गई थी। तो इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका इंटेंसिटी किसके इक्वल हो गया था, वो ज़ीरो के इक्वल हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल कोई लाइट नहीं आ रहा था, शेड होता यहाँ पे। जी सर। सही है। सो ये दिस इज़ द मॉलस लॉ। ठीक है सर। अच्छा, इसको आपके बुक में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Okay, the intensity of plane polarized that passes through an analyzer. Analyzer is also a polarizer. Okay, as the square of the sine of the between the plane of the polarizer transmission. अच्छा, I A is direct proportional to cos theta. I think इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में, इन्होंने सिंपल वो सर किया। बस इतना ही करना है। या तो, लेकिन वो आपको अच्छी तरह से वो समझ आ सर यानी गया। मैं ये फॉर्मूला याद कर लूं, सर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूं, क्योंकि मुझे ना सर ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। तो सर फॉर्मूला इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। Yes, and I naught will be equal to k into a square. आई नॉट विल बी के इंटू ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो सर आई नॉट जो होगी वो होगी इंटेंसिटी आफ्टर यानी पोलराइजेशन। और सर ये आई जो होगी नहीं, वो बल्कि आई नॉट होगी इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजेशन, और आई होगी बिफोर वाली, है ना? I will be intensity after the analyzer. ओके, आफ्टर एनालाइजर, और आई नॉट विल बी बिफोर द एनालाइजर। या ये आपका अनपोलराइज लाइट होगा। सही है। तो यहाँ पे आपका ओके ओके। पोलराइजर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आई नॉट हो जाएगा। सही है। यहाँ पे आपका एनालाइजर होगा। एनालाइजर इज आल्सो ए टाइप ऑफ पोलराइजर, बट ये आपका कुछ स्पेसिफिक एंगल में होगा, या तो इसी तरह वर्टिकल होगा, या हॉरिजेंटल होगा, या एट सम स्पेसिफिक एंगल होगा, थीटा एट सम स्पेसिफिक थीटा एंगल होगा। बिल्कुल ठीक है, वो थीटा होगा और वो थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लग या जाएगा। यहाँ पे आपको आई आई आएगा। सही है। यहाँ पे जो लाइट आएगा उसकी इंटेंसिटी आई होगी, यहाँ पे आपका होगा आई नॉट होगा। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे तो आपका लाइट इस तरह आ जाएगा। जी सर। अब मुझे आप ये बता दो कि यहाँ पे आपका तो लाइट इस तरह आ जाएगा, जी सर। यहाँ पे सर यहाँ लाइट से नहीं निकलनी। क्यों, सर यहाँ से नहीं निकलनी। यहाँ पे आई क्या हो जाएगा। सर जब वेव ही नहीं होनी तो वेव लेंथ ही जीरो हो जानी है, एम्पलीट्यूड ही जीरो हो जाना है, आई जीरो नहीं हो जाएगा? हम्म, नहीं, मोलस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे बता दो, आई तो ज़ीरो हो जाएगा, किस तरह ज़ीरो होगा। सर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यस। ओके। तो सर थीटा आपने बताया है? थीटा कितना है यहाँ पे, मैंने और भी इजी कर दिया है। सर
सर 90 डिग्री तो नहीं है? ये देख लो, ये 90 डिग्री आपका बन रहा है, सही है। तो थीटा इज जी इक्वल टू सर 90, 90 डिग्री बन तो रहा है। आपका ये हो जाएगा तो सर cos 90 क्या होता है? ज़ीरो। 1 होता है ना? नहीं, कॉस, जीरो जीरो जीरो। यस, कॉस 90। तो सर वही मैं कहता ना, इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगी ना यहाँ पे। यस, अगर इस तरह होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी सर किस, अब निकल जाएगा। अब कितना होगा। सर लेकिन अभी थीटा 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 यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पे, सर थीटा थीटा तो यहाँ पे भी 90 है सर। 90 है, ये प्लेन है। एक प्लेन मिनट कौन सर। सा है, आपने प्लेन के अकॉर्डिंगली देखना है। ब्लू वाला, ब्लू वाला। या ये आपका प्लेन है, सही है, वर्टिकल एक्सिस जी है। सर। तो इसके साथ ब्लू वाला का एंगल कितना बन रहा है। सर ब्लू वाले का रेड वाले के साथ। ब्लू वाले का ब्लैक वाले के साथ, अभी रेड वाले के साथ नहीं देखना, आपने प्लेन के साथ देखना है। दिस इज द प्लेन, यहाँ पे बुक रख दो तो बुक एक आपका प्लेन होगा। और उसमें इसी तरह जिस तरह वो खिड़की होती है ना, उसमें वर्टिकल बार्स जी होते हैं, उसी तरह इसको वो उसका प्लेन सर क्या हो। 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री नहीं, 0 डिग्री बस, 180 डिग्री है, 0 डिग्री, ओके। इन दोनों के एंगल क्या है, ये आपका ब्लैक है, ओके। दिस एंगल दिस क्या लाइन, है सर? दिस लाइन रिप्रेजेंट दी प्लेन, ओके। कि आपका लाइक आपका बुक होगा तो उसका ये प्लेन होगा, सही है। अच्छा, इसके यस साथ सर। जो ब्लू लाइंस हैं वो पोलराइज को रिप्रेजेंट किया है। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो तो कॉस सर ज़ीरो cos जीरो कितना होता है? वो मैक्सिमम होता है। ये आपने जहन में रखना है, इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन सर आपको मैक्सिमम मीनिंग कितना होता है उसकी, कोई 1 के इक्वल होता है। वैल्यू होती है? जी सर। 1 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है? या जिस तरह साइन ज़ीरो का ज़ीरो होता है, साइन 90 मैक्सिमम होता है आपका, 1 के इक्वल होता यस है। सर। जिस तरह आप हम वोल्टेज पढ़ते हैं कि V इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ऑफ यस सर। थीटा, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो अगर टी एफ जी सर। थीटा इज इक्वल टू 90, तो इट मीन्स के यू विल गेट ए मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू वी एम, ये आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही है, मैक्सिमम ठीक को है रिप्रेजेंट सर। कर रहा है। एफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये मिनिमम होगा, ज़ीरो की इक्वल है, तो आपका वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है सर। ये वैल्यूज आपने जहन में रखने हैं, ओके। डन है सर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किए, इन्होंने आई नॉट लिए पहले को, ओके, सही है। इसको इन्होंने आई वन जी लिए, सर। सही है। ये वर्टिकली पोलराइजर, तो आई वन लिए, तो ये क्या हो गया, आई वन आपका क्या हो गया, 1/2 आई नॉट हो गया। हाफ हो गया। ये तो आपको समझ आ गया है, सही है। अब इन्होंने क्या किया है कि आगे एक एनालाइजर रख दिया एट सम एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई टू विल बी इक्वल टू आई वन इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। जी। अच्छा, आई वन आपका किसकी इक्वल है, 0.5 आई नोट की इक्वल है, तो वो 0.5 आई नोट यहाँ पे पुट कर लो। सो यू विल गेट आई टू विल बी इक्वल टू 0.5 आई नोट कॉस स्क्वेयर 45 ले लो तो 0.5 आ जाएगा। तो इससे आपके पास ये वैल्यू फाइनली आ जाएगा। लाइक योर आई टू विल बी इक्वल टू दी 25% ऑफ दी लाइट ओवर हेयर। यहाँ पे जो लाइट ठीक है। होगा उसका जो 25% होगा वो यहाँ पे आई टू के इक्वल होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ठीक है। 50% आ जाएगा, यहाँ पे 25% आ गया। अब आगे ये जो होगा ये इस पे डिपेंड करेगा। आई थ्री क्या होगा, आई टू इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे ठीक है किया था। सर, ये वैसे मुश्किल सी है, मुश्किल सही है ये। नहीं, यहाँ पे बस आपने यही फार्मूला याद रखना है कि आई विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। यस सर, बिल्कुल मुझे याद से। अच्छा, ये आपने ज़रूरी नहीं कि आपका ये आपने जो ये आपका एनालाइजर होगा, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा, इफ़ दैट इज़ आई नॉट, so here the intensity will be equal to this. If here the intensity is I1, so the
here the बिल्कुल ठीक इंटेंसिटी है विल सर। बी इक्वल टू आई1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लाइक जो फॉरवर्ड होगा वो बैकवर्ड जी उस पर सर। डिपेंड करेगा। जिस तरह यहाँ पे देख लो, आई3 डिपेंड ऑन आई2 नॉट आई1 एंड आई नॉट। ओके, सो आई3 डिपेंड ऑन आई2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई2 आपका किसकी इक्वल है, यहाँ से आपके पास आ गया 0.25 आई नॉट। तो 0.25 आई नॉट की इक्वल है कॉस, ये आप यहाँ पे सर एक सेकंड सिर्फ होल्ड करिएगा। ओके फ्रेंड पे सर ऑर्डर करना था कॉल पे, सॉरी। ओके। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपने जी सर। एक दूसरा पॉइंट भी माइंड में रखना है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये आपका वर्टिकल लाइन है। ओके, तो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज़ 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आपने ये एंगल लेना है, जिस तरह लास्ट फ्यू मिनट्स में मैंने आपको बताया कि दिस थीटा। समझ गया सर, समझ गया, अच्छा, प्लेन वाला एंगल लेना है। यस, अच्छा अब यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन यू विल टेक दैट शुड बी गुड यू थीटा। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये लाइन इस तरह है। सो दिस एंगल यू विल टेक, ये एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो बिल्कुल ठीक है आपने सर। इसी तरह दोनों का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे देख लो, तो ये इस तरह लाइन है, तो इसका ये दिस विल बी योर थीटा, दैट विल बी टू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो ठीक ये है सर। आपका इस तरह, तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिस के साथ वो हो जाएगा इंशाल्लाह, वो क्वेश्चन में भी इंशाल्लाह हम करेंगे आगे। तो होपफुली आपका वहाँ पे भी माइंड क्लियर हो सर जाएगा। ठीक है, मैं सर आपके साथ भी कर रहा हूँ, और मैं बहुत यानी ना यूट्यूब वगैरह से भी कर रहा हूँ। ओके, अच्छी बात है। तो आई होप ये हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर सर मुश्किल है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट की बात होती है। वेव्स जो है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो इसी वजह से। सर थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा ही बोरिंग है। जी, इंटरेस्टिंग नहीं है टॉपिक्स, वरना इतना मुश्किल बिल्कुल, नहीं है। ये भी अच्छा, है सर। प्रोग्रेसिव वेव ये भी हमने डिस्कस किया था, ए वेव विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। स्टेशनरी वेव को भी हमने डिस्कस किया था। ओके, स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि पार्टिकल एक ही स्टेशनरी होते हैं, एक ही पॉइंट पे अप डाउन होते हैं इस तरह। जी अच्छा, सर, बिल्कुल सर। कुछ पॉइंट्स पे वो उधर ही अप घूम ही जाते हैं। मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक अप डाउन होंगे उसको हम एंटी नोड कहते हैं, और जहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे होते हैं उसको हम नोड कहते हैं। सही है। अच्छा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द टू नोड। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस, लेट्स से दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। सो योर एल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सर ये ना अब अगला चैप्टर शुरू हो गया, तो सर ये हम कल से ना शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर। हम्म, ये अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया इसमें। हाँ जी। चलो सही है, इसमें काफ़ी वो डिस्कशन है, वो फिर हम कल कर लेंगे। जी सर, डन हो गया सर, डन हो गया। या, डन हो गया सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।